Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है फैमिली कम्स फर्स्ट. डैट इज फैमिली सबसे पहले आता है जब रिश्ते की बात करते हैं. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. अ क्वीट सन वाज desperately waiting for his dad. कहा जा रहा है कि एक बेटा क्वीट यानी कि प्यारा सा तेज बेटा जो है क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था. desperately बेचैनी से, उग्रतापूर्वक, बिना सोचे समझे, अचानक जो है से इंतज़ार कर रहा था. for his dad अपने पिता के लिए. who got late फ्रॉम ऑफिस. कहा जा रहा है कि उनके पिता यानी कि उस लड़के के जो पिता थे वह लेट हो गए थे. हु गोट लेट फ्रॉम ऑफिस, वह ऑफिस से लेट पहुँचे थे. कह सकते हैं हु किसके लिए, हिज डैड यानी कि उसके पिता, कि वह जो है से लेट से घर पहुँचे. एंड वाज एग्जास्परेटेड ड्यू टू सम प्रॉब्लम. और वो जो थे यानी कि उस लड़के के पिता जो थे क्या थे, एग्जास्परेटेड यानी कि निराश थे, या कह सकते हैं हताश थे. ड्यू टू के कारण, सम प्रॉब्लम यानी कि कुछ समस्याओं के कारण जो है से वह हताश थे. यहाँ पर प्रॉब्लम में एस ऐड करना चाहिए. सम के बाद प्लूरल नाउन के रूप में प्रॉब्लम्स कह सकते हैं. नो सूनर हैड ही ओपेंड द डोर फॉर हिज डैड. कहा जा रहा है कि नो सूनर हैड ही ओपेंड. ओपेंड इट मीन्स वह जो है यानी कि बेटा जो है दरवाज़ा खोला ही नहीं था. द डोर ऑफ फॉर हिज डैड यानी कि वह अपने पिता के लिए दरवाज़ा खोला ही नहीं था. देन ही स्टार्टेड शावरिंग क्वेश्चंस यानी कि इट मीन्स उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं था अपने पिता के लिए कि वह जो है से शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड शावरिंग क्वेश्चन. स्टार्ट के बाद वर्ब आते हैं, आईएनजी फॉर्म के रूप में आते हैं, यानी कि दरवाज़ा खोला ही नहीं था कि उसने शुरू कर दिया सवाल को, यानी कि प्रश्नों की बारिश शुरू कर दिया, यानी कि बहुत सारे प्रश्न पूछने लगा, ऐसा कह सकते हैं. अबाउट हिज इनकम, अपने पिता के इनकम, आय के बारे में. अबाउट हिज इनकम, अपने पिता इट मीन्स अपने डैड के इनकम के बारे में उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया. इट इनफ्यूरिएटेड फादर मच मोर. कहा जा रहा है कि इस तरह की हरकतें जो है पिता को गुस्सा दिला दिया. इनफ्यूरिएटेड इट इनफ्यूरिएटेड फादर मच मोर. इस तरह की हरकतें यानी कि बार बार सवाल करना. इन्फ्यूरिएटेड इट मीन्स क्रोधित कर देना, गुस्सा में ला देना. फादर को गुस्सा में ला दिया. मच मोर बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में ला दिया. एंड और ही रिप्लाइड, तभी जो है से उसने उत्तर दिया, यानी कि उन्होंने यानी कि पिता ने उत्तर दिया. इट वाज नन ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि यह तुम्हारे काम का नहीं है, यानी कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है. यानी कि पिता ने ऐसा कहा कि हमारी इनकम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यह तुम्हारे कोई काम की नहीं है. यह बात जो है, यह जानना तुम्हारे लिए कोई काम की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा. लेकिन अगेन दोबारा जो है द चाइल्ड आस्क्ड हाउ मच मनी ही मेड इन एन आवर. यानी कि लेकिन जो है दोबारा जो है से बच्चा यानी कि बेटा जो है पूछता है,
यानी कि पूछा, द चाइल्ड आस्क्ड, दोबारा जो है से लड़का पूछता है, पूछा, हाउ मच मनी, कितना पैसा, ही मेड इन एन आवर, यानी कि आप जो हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाते हैं, ऐसा उस लड़के ने पूछा। ही मेड यानी कि ही किसके लिए, पिता के लिए, इट मीन्स वह जो है 1 घंटा में कितना कमाते हैं, वह जो है से उस बेटे ने पूछा। उस बेटे ने पूछा कि वह 1 घंटा में कितना कमाते हैं अपने पिता से। फादर एंग्रीली रिप्लाइड $20। इस तरह से पिता ने गुस्सेपूर्वक उत्तर दिया $20, यानी कि वह 1 घंटा में $20 कमाते हैं। द सन नाउ डिमांडेड फॉर हीज 1 आवर अर्निंग। इसके बाद तभी जो है से बेटे ने अब क्या किया, डिमांड किया, यानी कि मांग किया, फॉर हीज 1 आवर, 1 घंटा की अर्निंग, यानी कि 1 घंटे की कमाई के रूप में उसने डिमांड किया, मांग किया $20। इट मीन्स $20 जो है से उसने डिमांड किया। फादर सेड, पिता ने कहा, यू आर ब्राउड एवरी टॉय एंड चॉकलेट यू नीड, यानी कि यू आर ब्राउड डैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है। यू आर ब्राउड, ब्रिंग का ब्राउट है थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउट होता है, यानी कि कहा जा रहा है कि तुम्हें लाया जाता है। यू आर ब्राउट एवरी टॉय, हर खिलौना को लाया जाता है, एंड चॉकलेट को लाया जाता है। यू नीड, जो तुम्हें ज़रूरत होती है वह सभी जो है से लाया जाता है। हाउ डेयर यू आस्क मी फॉर मनी, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हें इतनी हिम्मत पूछने की कैसी हुई मुझसे। आस्क मी फॉर मनी, मुझसे पैसा मांगने की हिम्मत कैसे हुई। ही रिव्यूक्ड हिम, पिता ने क्या किया, उस लड़के को डांटा, अपने बेटे को डांटा। ही सून रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ऑफ बीइंग हार्श, कहा जा रहा है कि उनको यानी कि पिता को जल्द ही रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, किस तरह की गलती, ऑफ बीइंग हार्श, इट मीन्स कड़े होने की, सख्त होने की, अपने बेटे के प्रति खराब रवैया अपनाने की जो गलती था उनको एहसास हुआ। टू हीज डेलिकेट चाइल्ड, यानी कि अपने नाजुक बच्चे के प्रति खराब जो है से हार्श यानी कि कड़े रूप से क्या करने के लिए, कड़े रूप से डांटने के लिए उनको जो है से एहसास हुआ, ऐसा कह सकते हैं। सो इसलिए ही गेव हिम $10, इसलिए उन्होंने यानी कि पिता ने दिया, हिम किसको, बेटे को, $10 दिया। बट लेकिन द चाइल्ड हैड ऑलरेडी $10, लेकिन उस बच्चे के पास यानी कि उसके बेटे के पास पहले से ही मौजूद थे $10, यानी कि ऑलरेडी उसके पास $10 था। गेन दोबारा जो है डैट एजिटेटेड फादर, इस तरह से यह जानते हुए, यह जानकर कि उसके पास ऑलरेडी $10 थे, जिसके वजह से वह क्या हो गए, फिर से यह बात फादर को क्या कर दिया, एजिटेटेड यानी कि गुस्से में ला दिया कह सकते हैं। बट लेकिन द सन सूदिंगली पेसिफाइड हिम बाय सेइंग, लेकिन बेटे ने क्या किया, शांतिपूर्वक यानी कि सुखद पूर्वक, सूदिंगली संतुष्ट पूर्वक कह सकते हैं, सुखद पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक कह सकते हैं। पेसिफाइड यानी कि शांत कर दिया, हिम अपने डैड को, बाय सेइंग कहते हुए, बाय सेइंग यानी कि कहते हुए, हेयर इज $20, यह रहा $20। नाउ अब कैन आई बाय एन आवर ऑफ
योर टाइम, यानी कि यह जो है से यह रहा $20। अब क्या मैं बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ आपके समय का 1 घंटा। आपके 1 घंटा का समय जो है, आपके समय में से 1 घंटा खरीद सकता हूँ। प्लीज़ कम होम अर्ली टुमोरो, कृपया करके आइए घर। अर्ली टुमोरो यानी कि अगले दिन जल्द ही घर आइए। इट मीन्स कृपया करके अगले दिन सवेरे ही घर आइएगा। सो डैट ताकि वी मे हैव डिनर विद यू, ताकि जो है से हम लोग कर सकें, यानी कि रात का भोजन जो है से साथ में कर सकें। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इन्हांसेस लव। कहा जा रहा है कि समय गुजारना, यानी कि स्पेंड का मतलब होता है बिताना, वक्त बिताना जो है फैमिली के साथ। स्पेंडिंग टाइम इट मीन्स वक्त को बिताना विद फैमिली, यानी कि परिवार के साथ वक्त बिताना। इन्हांसेस क्या करता है, बढ़ाता है। इन्हांस का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। लव प्रेम को बढ़ाता है, इस तरह से कह सकते हैं। प्रेम लाता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि अपने परिवार के साथ क्या करना, समय बिताना प्रेम को बढ़ावा करता है, यू कैन से कह सकते हैं।